साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, जिंदगी हो या कहिए सब्जी, बिना मसाले के सब कुछ फीका है, क्योंकि जिंदगी में भी मसाले का बड़ा महत्व है। हमारा जीवन चटपटा हो जाता है। ठीक इसी तरह खाने के स्वाद की बात की जाए तो बिना मसाले का खाना कैसा रहता है? बेस्वाद। इसलिए हम सब्जियों में मसाले का उपयोग करते हैं। मसाले का बिजनेस की बात की जाए तो कम पूंजी में बेहतर पैसा कमाने का, रेगुलर पैसा कमाने का एक बेहतर विकल्प है। आप यूं मानिए कि इस बिजनेस को आप संचालित करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आज सफल उद्यमी जो मसाले तथा बेसन का उत्पादन कर आज खुद की ब्रांडिंग कर मार्केट में बेच रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। उनकी बेहतर गुणवत्ता के कारण आज अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर पा रहे हैं। चलिए ऐसे सफल उद्यमी से आज हम चर्चा करते हैं। आदरणीय श्री नीलेश कुमार शाह से हम सब परिचय लेते हैं और रूबरू होते हैं। तो नीलेश जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। नीलेश जी, कुछ अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम नीलेश कुमार शाह है सर। मेरा बीएससी एग्रीकल्चर सर सीहोर एमपी से कंप्लीट हुआ है सर। जी। और मेरा पापा का ही सपना था सर कि अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करें। जी। जो कि सर पहले मसाला का सर अपने खुद पहले चक्की में किसी गांव से चक्की था सर, उसमें पिसवा कर फिर दुकान से सेल किया। जैसे बिलोजी में हमारा दुकान है सर। हाँ। दीपक मसाला करके, ठीक। जी। दीपक एसोसिएट उसका फर्म है। और सर वहाँ से खुला में बेचा करते थे पापा। पहले थोड़ा थोड़ा ही लेवल पर लोगों को स्वाद फिर आया सर, थोड़ा थोड़ा बेचकर फिर लोग स्वाद उसको पसंद किए मसाला को। हल्दी, धनिया, मसाला, बेसन, सत्तू सब कुछ अपने हाथ से पिसवा कर सर वहाँ से बेचा करते थे। अच्छा। खुला में। हाँ। तो फिर पापा फिर बोले कि अपना खुद का ही ब्रांड डालें। हाँ। फिर हमारे लड़के भी बड़े हो गए हैं, कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है, तो लड़के उस पर काम करें। हाँ। फिर जैसे पापा को सपना था, हम पापा का पूरा हुई अब सपना पूरा कर रहे हैं सर। पिताजी के हाँ, सपनों का साकार कर रहे हैं हम, जो कि उस पर काम कर रहे हैं सर। हम इसका प्रोप्राइटर भले हैं सर, लेकिन अहम भूमि पापा का ही है सर इसमें। हाँ। जो कि इस पर अभी काम किया जा रहा है सर। और पूरा भी अपने क्षेत्र में कुछ जगह यूपी भी में है, कुछ अपने पूरा अपने सिंगरौली क्षेत्र भर में पूरा अपने सिंगरौली आपका ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आप अपने दीपक मसाले को बेच रहे हैं। चलिए अब हम चर्चा ये करते हैं कि अगर मसाले के उत्पादन की बात हम कर रहे हैं कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया क्या इस मशीन का ही आप उपयोग करते हैं? इस मशीन का? जी सर, इस मशीन। इस मशीन में कैसे क्या करते हैं, कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? सर वो पीसने वाली चक्की है सर। पीसा करते हैं इसमें दाल। जैसे बेसन, सत्तू कुछ भी हो गया सर। जैसे इसमें सर ये दाल है, जो कि इसमें दाल डाला जाता है सर, फिर पीस कर फिर यहाँ से निकालती है सर मशीन। अच्छा। जैसे इसमें कुछ भी पीसा जाएगा सर। मतलब इसमें आप मसाले डालते हैं? हाँ है ना। हाँ, खड़ा मसाला डाला जाएगा सर। मसाला डाल देते हैं। हाँ। और ये पीस कर निकाल देता है सर। और इसका क्या उपयोग है? इसका सर जब कहने की जो जैसे कहना मसाला का है, जैसे कुछ आइटम सर जो होते हैं लकड़ी टाइप में सर। हाँ। जैसे दालचीनी जिसको बोला जाता है, दालचीनी जैसे सर इसमें से जैसे छोटा छोटा आइटम यहाँ से निकलता है सर। जैसे दाल, गेहूँ इसमें से निकल जाएगा। जैसे बड़ा आइटम इसमें से नहीं निकलता है। जैसे मसाला का आइटम है अधिकतर सर इसमें से नहीं निकल पाएगा। जैसे हल्दी हो गया तो हल्दी के लिए सर जैसे इसे पूरा जगह है सर, तो हल्दी से पूरा निकल जाता है सर नीचे से। इसलिए सर इसका बड़ा आइटम उसमें, बड़ा आइटम इसमें, बड़ा चीज इसमें पीसा जाएगा, छोटा आइटम इसमें से निकाला जाता है। ये मशीन कितने की है लगभग? सर ये मशीन 80,000 तक है सर। कितने HP का है? 7.5 HP का सर। 7.5 HP का 80,000 का। और ये बताइए 1 घंटे में कितना करता है, इसका क्या है सर? बेसन सर 1 घंटे में 2 कुंटल निकालती है सर। हाँ, दाल को पीस कर 1 घंटे में 2 कुंटल निकालेगी सर। अगर मसाले की बात की जाए? मसाले की सर इसमें मान लीजिए हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी सर उसमें 1 कुंटल तक निकालती है सर। अच्छा। और धनिया? धनिया भी वैसे ही सर 1 कुंटल के आसपास में निकालती है। मतलब हम 1 घंटे में 1 कुंटल का इसमें निकाल सकते हैं, कर लेते हैं। जी सर। चलिए अब पैकेजिंग मशीन की बात करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ तो पीस लिया। पीसने के बाद आपको पैकेजिंग करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए शुरू करते हैं हम ऊपर से। हाँ, ऊपर से। का क्या नाम है? जी सर, हैपर उसका नाम है सर। जो कि उसमें सर वो मसाला जैसे पीस कर उसमें डाला जाएगा सर मसाला के बाद सर वो धीरे धीरे आता है सर। यहाँ ये जैसे जो चाल लगे हैं सर, ये बेटिंग करने के लिए हैं। अच्छा। जैसे उसमें अभी हम लोग मसाला 10 ग्राम का पाउच निकाल रहे हैं सर। 5 रुपये जो बेट है उसका 5 रुपये में निकालते हैं सर। उसमें तौलता है, फिर ऐसे धीरे धीरे वो निकालते हैं। जैसे रोल है सर, ऐसे घुमा कर आता है, जैसे घूम कर आता है, यहाँ पास से पैकिंग होता है। अच्छा। और ये चीज़ जो है,
हाँ यहाँ से यहाँ पे हाँ पैकिंग ये आता है। जैसे इसमें से मसाला गिरता है सर, ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है सर। अच्छा। जैसे इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, खाली वहाँ से मसाला डाल दें, ये मशीन अपने आप खुद ही तौल कर निकाल देती है। जितना यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे सर, उतनी ही मसाला ये निकालती है मशीन। धीरे धीरे यहाँ से डालकर, यहाँ से जितना हम लोग अगर सेट कर देते हैं, इतना लरी निकालना है, इतना पीस निकालना है, या फिर इतना वजन चाहिए, उतना बस सेट कर दिया जाएगा सर। एक बार में ही पूरा मशीन निकाल देती है। नीलेश जी, ये बताएं कि इस बिजनेस को संचालित करने में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? स्टार्टिंग में सर अभी तो हमारे पास, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे उस समय भी अभी 2 थे सर, क्योंकि अभी तक हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ा नहीं है, अभी उतना ही है, तो 2 से ही स्टार्ट किए थे कर्मचारी, अभी भी उतना ही है सर। अच्छा, मतलब इस काम को 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है? हाँ नहीं, पैक करने के लिए 2 चाहिए सर। अच्छा। और मार्केट में घुमाने के लिए चाहिए। हाँ। कि सेल्समैन चाहिए सर। हाँ। और थोड़ा यहाँ पास ये भी देखना पड़ेगा सर, कहने कि कैसा माल प्रोडक्ट है रहा है कि नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सर क्वालिटी चेक करने वाले। हाँ, क्वालिटी पैकेजिंग करने वाले आपका माने ये हाँ, क्या नाम, मशीन चलाने के लिए इंजीनियर चाहिए सर, सेल्समैन के लिए ज़रूरत है। हाँ। कुल सर इसमें 5 आदमी रहेंगे, 5 से 6 लोग, तो ये कंपनी आराम से चला सकते हैं सर। 5 से 6 लोगों की हाँ। जरूरत इस बिजनेस में? इस बिजनेस में है। अच्छा। जगह की अगर हम बात करें तो कितने जगह सर की आवश्यकता बहुत होती है? ज़्यादा जगह की नहीं सर पड़ती है ज़रूरत। जिस हिसाब से, जैसे हम लोग पहले छोटा सा ही था, तो जिस हिसाब से सर हम लोग स्टार्ट किए, फिर कहानी कि जैसे हम लोग कैसे प्रोडक्ट बढ़ने लगा, सेल ज़्यादा बढ़ने लगा, उसके हिसाब से जगह बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में सर कम से कम ज़्यादा जगह नहीं सर, जैसे कितना होगा सर, लगभग में इतना ही बड़ा जगह, 2000 से 3000 हाँ 2000 स्क्वायर फीट में, हाँ पर्याप्त है जगह सर। हाँ अच्छा, ये बताइए, जब आपने इस बिजनेस को किया जी सर, तो बात आती है पैसे की व्यवस्थाओं की। कहीं ना कहीं बिजनेस करता है आदमी, तो पैसे की जरूरत, पैसे की तो बहुत ज़रूरत है सर। तो पैसे की व्यवस्थाओं की क्या आपने कैसे व्यवस्था किया इसकी? जी सर, इसमें जब हम लोग स्टार्ट किए थे सर धंधा, लगभग में 12 फरवरी सर 2020 को स्टार्ट किए थे धंधा सर। हाँ। ठीक, तो उस समय सर हम लोग पहले लोन का PM मुख्यमंत्री के तहत स्वरोजगार योजना वाला जब चल रहा था सर, उस समय हम लोग लिए थे सर 6 लाख। मैंने ही प्रशिक्षण हाँ मैंने ही प्रशिक्षण वो किया था। हाँ जी सर। आप ही तो खुद जान रहे हैं सर। उसमें फिर जैसे ही किया गया सर, स्टार्ट उतना से किए थे, जैसे मशीन से कोटेशन बनवा कर फिर मशीन मंगाया गया सर। मशीन से फिर कुछ माल के लिए भी चाहिए था, उसका फिर स्टार्ट किया गया था। मतलब कुछ अपना खुद का ही पैसा लगाए और कुछ लोन से माध्यम से। 6 लाख से आपने इस बिजनेस को शुरू किया है। हाँ। अब नेक्स्ट फिर से आप PMFM में अभी आवेदन कर रहे हैं सर। वो भी अभी मिल जाए तो जैसे और थोड़ा धंधा लोग सर, जैसे कहा कि अब मार्केट में मांग होने लगा प्रोडक्ट हमारा, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि सर अब 5 आइटम है तो 5 आइटम में थोड़ा और लेकर थोड़ा और प्रोडक्ट लेकर चले सर, कि थोड़ा और मार्केट में नाम तो हो ही गया है सर। जैसे कहने कि मांग भी होने लगा मार्केट में, तो लोग चाह रहे हैं यार, हम लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा और मार्केट में नाम हो, और कहने कि थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ा कर तो थोड़ा और ज़्यादा कारीगर चाहिए, आदमी चाहिए, और मांग भी है मार्केट में। तो इस वजह से हम लोग सर सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाला जो PMFM वाला है, उसको अभी अप्लाई कर रहे हैं सर। वो हो जाता है तो जैसे हम लोग तुरंत आटा वाला स्टार्ट कर देंगे सर। बहुत बढ़िया। साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं, तो केंद्र सरकार की एक बहुत ही कल्याणकारी और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 35% की आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सिंगरौली जिले के हैं तो आप मुझसे भी संपर्क करिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी मदद करूंगा PMFME स्कीम के तहत। जैसे अभी हमारे जैसे स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री वाला के तहत वाला जब स्टार्ट किए थे, जैसे आप साथ दिए सर, अभी वाला भी में अभी हमारा साथ दे रहे हैं PMFM वाला भी में। जैसे आप कोई भी अगर नया आदमी लेना चाहता है लोन, तो सर से संपर्क कर सकता है। जैसे अभी हमारा भी साथ दे रहे हैं सर, तो ऐसा हमको यह है कि हमको भरोसा है सर पे, विश्वास है कि सर साथ देंगे आप लोगों का। नीलेश जी, ये बताएं कि आपने तो 6 लाख में बिजनेस को शुरू कर दिया जी सर। अगर कोई नया व्यक्ति है इस बिजनेस को करना चाहता है, तो उसको लगभग कितने पूंजी की आवश्यकता होती है? सर लगभग में सर, जैसे हम छोटा सा स्टार्ट किए हैं, इतना पर स्टार्ट करना चाहे तो 10 लाख के अंदर में आराम से काम कर सकता है। 10 लाख के अंदर के आराम से कर सकता है। कितने मशीनों की आवश्यकता होती है?
सर अभी तो देखिए एक पीसने वाला चाहिए ही, पीसने वाला जरूरी है, आपकी एक पैकिंग वाला ही करने चाहिए वाला, सर, ठीक है। एक तौल काटा चाहिए एक सर, तौल वेटिंग काटा हो वाला। गया, हाँ। हाँ और सर एक पैकिंग के लिए वो सीलिंग की मशीन जरूरत। चाहिए सर। अच्छा। हाँ मतलब इतने 4 मशीनों से आराम से इस बिजनेस स्टार्ट कर सकता कर है। सकते हैं, है ना? जी सर। अच्छा, इस बिजनेस के अगर हम प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें, हाँ, सर। लगभग कितना प्रॉफिट और मार्जिन होता है? सर लगभग, क्योंकि पूर्णतः कोई हाँ, बताता नहीं, हमें भी मालूम है, जी तो सर। लगभग बताइए कितना होता है प्रॉफिट? लगभग में सर देखिए स्टार्टिंग धंधा है तो ज़्यादा प्रॉफिट लेकर तो सर काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ठीक, उसके हिसाब से सर 1% भी बचता है अगर नया धंधा वाले आदमी को, हाँ। तो बहुत होता है सर। अच्छा। हाँ, जैसे मार्केट में आज 10 बोरी सेल कर रहे हैं सर, कल 20 बोरी भी सेल होगा और प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ही माल सेल करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर 1% पर फिर भी आदमी वो काम कर रहे हैं सर, प्रॉफिट का बात करें तो 1% ही बचता है, फिर भी सर बहुत बचता है। प्रॉफिट 1% की अगर हम बात हाँ, 1 से 2% भी बचा लेगा तो फिर बहुत होता है वैसे सर। होता इससे ज्यादा है। उससे होता ही इससे ज़्यादा है सर। अगर एक हम मिनिमम सर बोल रहे हैं कि 1% ही बचता है पुल लागत से, फिर भी बहुत होता है सर। कुछ व्यूअर को कुछ कहना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी देख रही है और इस बिजनेस को करना चाहती है? युवा पीढ़ी सर बस यही सर कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सर इस धंधे से। हाँ। कोई ये इस धंधे से नहीं सर, किसी भी धंधे से थोड़ा बहुत मेहनत करेगा तो सक्सेस सर होना जरूरी है सर। अच्छा, माने मेहनत करेगा तो हाँ, सफलता मिलना प्राप्त ही करेगा ही, हाँ। है ना? नीलेश जी, उद्योग धंधा चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, उद्योग धंधा सर चैनल आप लोग सब लोग देखना ही मतलब अच्छा लगता है सर। हम लोग स्टार्टिंग से हम जुड़े हैं। हाँ। जैसे कहने कि स्टार्टिंग से जुड़ने से हमको इसमें तरह तरह की सर, जैसे कोई भी योजना आती है, गवर्नमेंट की योजना आती है, तो उसमें हमको समझ में आता है, समझने लायक इसमें सर शब्द बोला जाता है जो कि नया आदमी भी अगर देखे तो उसको समझ में आ जाए। और कोई भी लोन या कुछ भी धंधे के बारे में की बात किया जाए सर, तो धंधा के बारे में अच्छा सा उसमें बोला जाता है सर कि उसमें आगे बढ़ सके सर, बढ़ जाता है आदमी। चैनल देखकर हाँ, व्यक्ति आगे बढ़ सकता हाँ। है। जी जी। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मसाले का व्यापार आप करना चाहते हैं तो अधिकतम 10 लाख रुपए पूंजी की आवश्यकता होगी। वैसे तो 5 लाख से हम कहते हैं कि 5 लाख से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कर्मचारियों की अगर हम बात करते हैं तो कर्मचारियों में 2 कर्मचारी हो सकते हैं। अलग अलग क्षमता या कहिए कि अलग अलग मांग के हिसाब से, जैसा आपका उत्पादन होता है, जैसा डिमांड है, उस हिसाब से कर्मचारी की आवश्यकता होती है। जगह की बात करें तो 2 से 3 हजार स्क्वायर फीट जगह की आपकी आवश्यकता होगी। अगर आप चाहते हैं पैकेजिंग मशीन, तो लगभग ये पैकेजिंग मशीन कितने की है? सर ये मशीन सर 4.5 लाख की पड़ा था। हाँ, 4.5 लाख के अंदर में ही पड़ा था सर। जी जी। जो कि हम लोग कुछ अपना ही पूंजी लगाए सर, मतलब कि और थोड़ा माल के लिए कुछ अपना पूंजी लगाए, कुछ मशीन के कारण थोड़ा मतलब कि लग गया था सर 10 लाख के अंदर में। मतलब कोई भी आदमी चाहे तो सर 10 लाख के अंदर में काम कर सकता है सर, अच्छा खासा कर सकता है। अच्छा खासा काम 10 लाख हाँ, रुपए 10 लाख में कर सकता है। जी जी। अगर मान लीजिए पूंजी भी नहीं है तो कहीं और से आप मसाले को पिसवाइए और आप पैकेजिंग मशीन रखिए। खाली पैकेजिंग मशीन रहेगा, उसमें भी आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो शुरू करना है, विचार करना है और आप सफल होना है। नीलेश जी नमस्कार, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया है। साथ में आप सब देख रहे युवाओं को भी मैं नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।